अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.7। एक्सरसाइज 1.7 में देखिए हमारे पास गिवन है। अच्छा, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें हर जो एक्सरसाइज है ना वो पिछले से मुख्तलिफ है, मतलब कि डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। मतलब कि एक में काम और करना है, दूसरे में और, तीसरे में और, इस तरह है। मतलब कि कुछ भी सेम नहीं है इस एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज वाला कुछ भी सेम नहीं है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टू टेबुलर फॉर्म। अब आपको पता होना चाहिए कि टेबुलर फॉर्म होती है क्या। हमारे पास तीन जो है ना वो क्या उसका नाम है, तीन तरह की होती हैं फॉर्म्स। एक तो टेबुलर फॉर्म होती है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, और तीसरी होती है सेट बिल्डिंग नोटेशन। वो तो सेट बिल्डिंग नोटेशन होती है ना, कि उसको किस तरह हमने लिखना है। तो अब देखिए हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या होती है। आपने हमेशा याद रखना है कि टेबुलर फॉर्म वो वाली फॉर्म होती है जिसमें हम ना वैल्यूज़ को नंबर्स की फॉर्म में लिखें और सेट बना दें उनका, मतलब कि क्लोज्ड। देखिए ये ब्रैकेट के साथ क्लोज है ना, तो ये हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में लिखी हुई, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी। और अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन गिवन है ना, देखें सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ये अब वर्ड्स हैं सारे। तो ये वर्ड्स की फॉर्म में जो अगर हमें गिवन हो हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये जो नंबर्स की फॉर्म में गिवन है ये हमारे पास होगी टेबुलर फॉर्म। तो देखिए पार्ट नंबर 1 में है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, मतलब कि सेट जो है ना बनाना है, गिवन है हमारे पास, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में गिवन लिखना है। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं। आपको पता है कि ऑड नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, और 1 3 5 7 9 इस तरह हमारे पास 11 13 जो है ना 15 17, ये सारे हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट 5 लिखने हैं। तो देखिए 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 5 पूरे हो गए। तो हमने उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ये देखिए इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स लिखा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी। इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखें, बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम, मतलब कि उसका सेट बनाना है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखें अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर एक सेट की फॉर्म में बना के लिखें, देखें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो अब देखें कि ये जो 7 डेज़ ऑफ वीक होते हैं ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने कंप्लीट करके इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। तो अब आपने इनको भूलना नहीं है, आपने याद रखना है। अगर आपको इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और ब्रैकेट्स में क्लोज आपको कुछ भी मिले, तो वो आपके पास टेबुलर फॉर्म होती है। और अगर आपको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कुछ लिखा हुआ मिले क्वेश्चन, तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। आगे देखिए पार्ट नंबर 3, सी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब देखें कि ए बी सी आपको तो आती होगी, ए से स्टार्ट होती है, जी पे एंड होती है। लेकिन उन्होंने देखे हमें ऐसी एक कंडीशन ऐसी लगाई है कि 5 लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब देखें ये तो हमें सबको पता है, एक्स वाई जी तो लास्ट है ना 3। तो अब इससे पीछे आप अगर ए टू जी अगर ए बी सी देखें ना, तो उसमें लास्ट जो 5 वर्ड्स हैं वो आता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ये हमारे पास पांचों जो है ना, ये हमारे पास लास्ट वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वर्ड्स आते हैं। तो देखें ये सी इज़ इक्वल टू इस तरह हमने लिखा, तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया। आगे देखें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है डी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर दैन 9 एंड लेस दैन जो है ना वो है 25। हम देखें ये ब्रैकेट नहीं आएगी, क्योंकि ब्रैकेट तो उसमें आती है ना टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर दैन 9 एंड लेस दैन 25। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह सारे चलते जाते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं। अब 9 से ग्रेटर और 25 से लेस, तो कितने आएंगे, देखिए 9 के बाद होता है 10, तो 9 तो नहीं लिखना, उन्होंने कहा 9 से बड़े हों, और 25 मतलब कि 25 से छोटे हों, और 9 से बड़े हों। तो ऐसे हमारे पास कौन से इवन नंबर्स हैं, देखिए 10 पहला, 12 दूसरा, 14 16 18 20 22 और 24। ये देखिए अब 25 से लेस है ना, तो इसका मतलब ये सारे हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, ग्रेटर दैन 9 है और लेस दैन 25 है। तो ये भी हमने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आगे देखें पार्ट नंबर 5 में जो हमारे पास है ना, ई इज़ इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब कि इंटीजर्स इनको कहते हैं, जेड जो है ना वो इंटीजर्स को कहते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं इंटीजर्स।
तो देखें कि ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास सेट बिल्डिंग नोटेशन होती है। इसको हम सेट बिल्डिंग नोटेशन कहते हैं, जो इस तरह फॉर्म इसकी फॉर्म में लिखी हो इस तरह। तो देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड का मतलब है इंटीजर्स। तो एंड -9 लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब कि जो एक्स हमने लेना है ना वो 9 से बड़ा हो और जो है ना 12 से छोटा हो और इसके बराबर भी हो। मतलब कि -9 से जो है बड़ी वैल्यू लिखनी है और इसके इक्वल भी लिखनी है, मतलब कि -9 भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। -9 ये लेस देन का मतलब होता है जिसकी तरफ इशारा होना। देखिए अब ये एक्स की तरफ है, तो इसका मतलब है एक्स, हमने एक्स को लेके चलना है ना, एक्स को देखना है। दो कंडीशन है, इधर भी है इधर भी है, तो अब हमने एक्स को देख के चलना है। तो एक्स जो है वो -9 से बड़ा हो या और इसके इक्वल भी हो और 12 से छोटा हो। तो लिखना हमने क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स जी है ना, तो इंटीजर्स दिया हुआ है। तो अब इंटीजर्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ नेगेटिव भी होती हैं पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन अब उन्होंने हमें इधर कंडीशन दे दी कि -9 से बड़ी और 12 से छोटी। तो -9 से जो है ना वो बड़ी जो आएंगे हमारे पास -9 -8 -7 -6 इस तरह चलते जाएंगे तो ज़ीरो तक जाके, क्योंकि देखिए ना हमारे पास जो ज़ीरो के बाद -1 होता है ना, अगर आप इधर नंबर लाइन पे देखें, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये समझाया भी हुआ है। देखिए ये ज़ीरो, ये -1, ये -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा -9। अब देखें ये ज़ीरो से इस साइड पे जो है ना ये फर्स्ट वाला लेटर ये बड़ा है, ये -1 बड़ा है, -9 छोटा है। इसलिए जब हम इस तरह की कंडीशन दे दी गई है कि -9 से जो है ना एक्स बड़ा हो और 12 से छोटा हो, तो देखिए अब माइनस से स्टार्ट करने हैं और पॉजिटिव 12 पे एंड करने हैं। तो देखिए -9 -8 -7 -6 इस तरह चलते जाएंगे, -1 तक आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 तक एंड हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये डॉट्स लगा दी, इसका मतलब है कि इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं -6 से बड़ी हैं और 10 से छोटी हैं। तो आगे फिर हमने 12 तक जाना, तो हमने 12 तक लिख लिया। आगे देखिए पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 देखिए हमारे पास गिवन है f इज़ इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू 0 ओ लिखा हुआ है। तो ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑड नंबर्स। तो अब देखें कि ऑड नंबर्स हमें ये नहीं कहा हुआ कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब कि इंटीजर्स में भी आ जाते हैं ना, तो बस ऑड नंबर्स कहा हुआ है। तो हमारे पास ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11 12, मतलब कि 12 नहीं 11 13 15 ये सारे ऑड नंबर होते हैं। तो +-1 +-3 +-5 इस तरह चलते जाएंगे। उन्होंने हमें नहीं कहा हुआ कि कहाँ तक लिखने हैं, बस उन्होंने जस्ट ऑड नंबर्स कहा हुआ है। तो जस्ट उन्होंने ऑड नंबर्स कहा हुआ है, तो आगे हम ये चलता जाएगा, वैल्यूज़ एंड नहीं हो रही, इन्फिनिटी तक जाएंगी, क्योंकि देखिए ऑड नंबर्स तो हमारे पास कहीं एंड ही नहीं होते। तो देखें ये +-1 +-3 +-5 इस तरह चलते जाएंगे। ये सारा हमारे पास क्या सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। आगे देखें पार्ट नंबर 7 में g इज़ इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड, इसका मतलब होता है एंड एक्स लेस देन 15 है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स वो वाले लिखने हैं जो 15 से लेस हों। अब n दे दिया ना, तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं कौन से, आपने याद रखना है, जो भी हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो देखिए कि 15 से लेस 14 तक आएंगे, तो 1 से स्टार्ट 14 पे एंड। तो सेंटर में हमने वो लगा दिए हैं डॉट्स, मतलब कि इसका मतलब कि 5 से बड़े इसमें आ रहे हैं और 13 से छोटे आ रहे हैं। तो इस तरह हमने मतलब कि ज़्यादा लिख, आप खोल के भी लिख सकते हैं, ये नहीं इशू है कि आप लिख नहीं सकते, आप इनको लिख सकते हैं, मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये देखिए सारे आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें डॉट्स लगा दी, इसका मतलब है कि ये 13 से लेस है इसमें और 5 से ग्रेटर है। तो ये 14 तक हमने लिख दिया, ये हमने पार्ट नंबर जो है ना वो 7 सॉल्व कर लिया। आगे देखिए पार्ट नंबर 8 h इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होंगे और चलते जाएंगे 2 3 5 7, मतलब कि वो वाले नंबर्स जो खुद पे डिवाइड हो, खुद के अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। जैसे देखिए 2 1 2 कर सकते हैं, और तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 आता हो। तो देखें 3 भी ऐसा ही है, 3 1 3 5 1 5 7 1 7। तो जो खुद पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और ये स्टार्ट 2 से होते हैं, 1 से नहीं होते। तो 2 3 5 7 11 13 17, अब उन्होंने 7 बोला हुआ ना, तो 7 लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 कंप्लीट हो गए। आगे देखिए पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ टेबुलर फॉर्म इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये टेबुलर फॉर्म्स में नंबर्स की शक्ल में दिए होंगे, वर्ड्स की शक्ल में हमने उन्हें लिखना है। तो अब देखें a इज़ इक्वल टू 3 6 9 12। अब देखें ये तो 3 का पहाड़ा नहीं है, 3 3 का टेबल, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12
3 5 15, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24। अब देखिए 21 है तो उसके बाद 24 आता है ना, तो उसके बाद 24 आता है ना, तो देखें कि 24 से लेस लिखने हैं तो 21 तक एंड हो जाएंगे। तो ये सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब कि 3 पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 से सब, तो इसलिए हमने सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24 लिख दिया। अब देखिए B इज इक्वल टू ABCDEFGHIJKLM। देखिए M तक गए तो आप लिखेंगे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेस देन फ्रॉम A टू M। A से स्टार्ट हुए M पे एंड हो गए तो इसको लिखना आसान होगा। A से M तक हमारे पास सारे जो है ना वो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। आगे देखें पार्ट नंबर 3 है C इज इक्वल टू वाई सच डैट वाई बिलोंग्स टू ई का मतलब इवन नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन नंबर्स हमारे पास आएगा क्योंकि उन्होंने हमें नहीं बताया कहाँ तक लेके जाना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बस ई का मतलब होता है हमारे पास इवन नंबर्स, तो हमने जस्ट लिख दिया कि सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब आगे देखें पार्ट नंबर 4 D इज इक्वल टू +-4 +-5 +-6। तो अब देखें ये सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं है ग्रेटर देन, अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो ना हमें ये कहा हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर्स हों। पॉजिटिव होते तो जस्ट +4 +5 +6 आना था, तो अब इंटीजर्स बोला हुआ है तो देखें ये इंटीजर्स लेस देन ग्रेटर देन 3 मतलब कि 3 से बड़े हैं ना, 4 से स्टार्ट जो हो रहे हैं 3 से बड़े हैं और 20 से कम है। तो देखें अब सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 21 मतलब कि 21 से लेस है ना 20, तो इस तरह इसका सोल्यूशन ये है सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 21। आगे देखते हैं पार्ट नंबर जो है ना 5। पार्ट नंबर 5 देखें E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 50। अब देखें कि लेस देन एक्स जो है वो इक्वल भी है 50 के, इसका मतलब होता है जिस तरह इस तरह अगर लगाया हो ना, इसका मतलब होता है एक्स जो है ना वो, अब देखें ये लेस है, ये लेस देन का साइन है तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब 50 भी उसमें आएगा जिस तरह इस तरह होगा ना, 50 भी आएगा और 50 से जो है ना वो छोटे सारे। तो आपने जस्ट लिख देना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 50। अब देखो उन्होंने हमें खुद बोला हुआ था कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन का मतलब नेचुरल नंबर्स, तो 1 से स्टार्ट होंगे, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 15, क्योंकि एक्स लेस है ना तो लेस ही 15 से लिखेंगे और स्टार्ट कहाँ से होंगे, नेचुरल नंबर्स है तो 1 से स्टार्ट होंगे, तो आपने लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 50, तो ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए पार्ट नंबर 6 f इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 से हमारे पास जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो ये तो चलते जा रहे हैं तो हम लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स, जस्ट यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए पार्ट नंबर 7 G इज इक्वल टू 13 17 19 23। अब ये सारे हमारे पास क्या है, देखिए खुद पे डिवाइड हो रहे हैं, 13 1 13 17 1 17। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 13 टू 37, मतलब कि 13 से स्टार्ट हुए और 37 तक एंड हो गया, और है क्या, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ये अगर सारा आपको समझ आ गया देन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखें कि पार्ट नंबर 8 में देखें h इज इक्वल टू 25 30 35 40 45। अब देखें ये 3 से 5 5 25 5 6 35 7 35 5 8 40 5 9 45। तो आप देख लें ये सारा 5 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर दैन 20 है क्योंकि देखिए 20 से बड़े हैं ना, और 60 से लेस हैं क्योंकि 55 है। तो आपने लिखना है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर दैन 20 एंड लेस दैन 60। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन जो है ना वो 2 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज 1.7 के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।